गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस कैन बी क्लासिफाइड अंडर टू हेडिंग्स एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस एक डायग्राम दे रखा है। पहली बात तो ये डायग्राम आपको कॉपी में बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं? दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स, और दूसरा क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्ट्स। इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है? प्रॉफिट मेकिंग, क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स एंड इनोवेशंस। सोशल ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है? हाई क्वालिटी गुड्स एट फेयर प्राइस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट, फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर्स एंड प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। देखिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है दिस इज एन ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस विदाउट विच बिजनेस कैन नॉट बी थ्रोन ऑफ इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स इज वन economics object is one or the other way. Talk about earning money. Business has the following objects from an economic point of view. कह रहा है this is an object of business without which business cannot be thought of. कह रहा है ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है इसके बिना बिजनेस की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं. इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स इज वन और द अदर वे टॉक अबाउट अर्निंग मनी. इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स को हम या तो कह सकते हैं, दूसरा तरीका से क्या है जिसमें हम पैसा कमाते हैं उसे हम क्या कह सकते हैं? इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट कह सकते हैं. उसमें कुछ है. सबसे पहला क्या है? प्रॉफिट मेकिंग है, लाभ कमाना. कह रहा है कोई भी बिजनेस है इसके बिना वो बिजनेस नहीं हो सकता. मान लीजिए मैंने कोई काम शुरू किया, अगर मैं उसमें प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ तो मैं उसे बिजनेस नहीं कह सकता. कह रहा है प्रॉफिट मेकिंग द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इस्टेब्लिशिंग एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग प्रॉफिट. सबसे मेन जो ऑब्जेक्ट्स होता है किसी बिजनेस का वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट होता है. जस्ट लाइक द lender receives interest on the money he lends and landlord gets the rent on the building rented. In the same manner a businessman should get profit from business activities he perform. ठीक है. कह रहा है जैसे कि एक कोई लेंडर है, उसने क्या किया है? वो पैसा देता है, उसने क्या इंटरेस्ट रिसीव करता है अपने पैसे पर. ज़मीन वाला है वो क्या करता है? रेंट रिसीव करता है अपनी बिल्डिंग पर. ऐसे ही ठीक प्रकार से क्या है एक बिजनेसमैन है वो क्या करता है? उसे अपना प्रॉफिट अर्न करना चाहिए जो वो अपना काम कर रहा है. नॉर्मली नो वन इन इज देयर टू डू अ बिजनेस इन विच ही कैन नॉट मेक प्रॉफिट. ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जो कि बिजनेस को बिना प्रॉफिट अर्न करे चला सके. तो प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस हैज़ टू कंसेप्ट. इसके दो कंसेप्ट होते हैं. सबसे पहले क्या है? वन इज मैक्सिमम प्रॉफिट और दूसरा क्या है? सफिशिएंट प्रॉफिट. तो ये कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स गेव वे टू आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट टेकिंग, एडल्ट्रेशन एक्सेट्रा. कह रहा है कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट ऑब्जेक्ट्स गिव वे टू आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी ऑफ गुड्स. ये कह रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट का कोई बेसिकली कोई परमानेंट डेफिनेशन है नहीं हमारे पास. ठीक है. इसमें क्या है? एक आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी होती है ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की. ठीक है. जो कि हमारा प्रॉफिट अर्न करने में काम करता है. हैंस द कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम प्रॉफिट इज कंप्लीटली अनफिट. तो इसलिए क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट का तो हो ही नहीं सकता भाई. मैक्सिमम का मतलब क्या? ज़्यादा से ज़्यादा. 1000 हो जाए फिर ज़्यादा से ज़्यादा, 1 लाख हो जाए फिर ज़्यादा से ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है. लेकिन on the contrary the concept of sufficient profit is quite suitable because it states the business should generate that much profit that is required to survival growth prestige and रिकॉन्जिनेशन ऑफ बिजनेस. देखिए सफिशिएंट बिजनेस का मतलब क्या है? सफिशिएंट बिजनेस का मतलब उसने बताया है कि ऐसा बिजनेस होना चाहिए. सफिशिएंट प्रॉफिट का उसने बताया. सफिशिएंट प्रॉफिट कितना होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो कि बिजनेस को रन करने में, मतलब सर्वाइव करने में, बिजनेस की ग्रोथ करने में, प्रेस्टिसाइज प्रसिद्धि के लिए और बिजनेस को बनाए रखने के लिए, रिकॉग्निशन मतलब बनाए रखने के लिए, संभालने के लिए, प्रबंध करने के लिए काफ़ी हो, उसे सफिशिएंट प्रॉफिट कहते हैं. और हर एक जो भी कोई बिजनेसमैन है वो सफिशिएंट प्रॉफिट पर ही काम करता है. ठीक है. सेकंड पॉइंट है आपका क्रिएशन ऑफ कस्टमर. क्रिएशन ऑफ कस्टमर क्या है? ग्राहक बनाना. किसी भी बिजनेसमैन कोई भी दुकान खोले, कोई भी काम शुरू किया, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कस्टमर होते हैं. जब तक कस्टमर रहेंगे तो प्रॉफिट भी नहीं होगा, सामान नहीं सेल होगा. अनदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्ट्स ऑफ बिजनेस इज टू क्रिएट कस्टमर्स. कस्टमर बनाना बहुत जरूरी है. बाई क्रिएटिंग द कस्टमर्स, बाई क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स इट मीन्स टू अट्रैक्ट मोर एंड मोर पोटेंशियल कस्टमर टूवर्ड्स इट्स प्रोडक्ट. हमने कोई प्रोडक्ट बनाया है, क्रिएट कस्टमर का मतलब क्या है? अपने प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को खींचना. ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्रिएशन ऑफ कस्टमर इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट. भाई सीधा लाभ से जुड़ा है. जितने ज़्यादा लोग आपके उत्पाद को खरीदेंगे, प्रोडक्ट को खरीदेंगे, उतना ही ज़्यादा क्या होगा? जितना ज़्यादा आपके लोग उत्पाद को खरीदेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा? आपका माल बेचेगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा. ठीक है. हैंस बिजनेस हैज़ टू अट्रैक्ट कस्टमर टुवर्ड्स इटसेल्फ. ठीक है. तो बिजनेस है
अपने आप ही ग्राहकों को खींचता है। द बेस्ट मीडियम ऑफ डूइंग सो इज़ एडवर्टाइजमेंट। सबसे बढ़िया काम क्या है, सबसे अच्छा तरीका क्या है ग्राहक को खींचने का? एडवर्टाइजमेंट। और एडवर्टाइजमेंट अगर अच्छी होगी, अट्रैक्टिव होगी, तो ग्राहक आपके सामान को जरूर खरीदेंगे, और वो अच्छा भी होना चाहिए सामान। अलॉन्ग विद दिस, इफ़ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट आर सोल्ड एज रीजनेबल प्राइस, अगर हम अच्छा माल बेचते हैं रीजनेबल प्राइस पर जिन्हें कि हम अफोर्ड कर सकें, चांस ऑफ इंक्रीजिंग इन द कस्टमर्स आर देयर, तो वहाँ पर कस्टमर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? इनोवेशन। इनोवेशन का मतलब क्या है? कोई नई चीज़ हमारे सामने आना, नई तकनीक हमारे सामने, कोई नई चीज़ है, कुछ चेंजेस सामने आने पुराने माल में। जैसे कि निरमा है तो सुप्रीम निरमा बन गया है वो, है ना, तो ऐसा कोई चीज़। अब टाइड, जैसे कहते हैं टाइड अब और भी बेहतर नए अंदाज में, ऐसा कुछ। तो इनोवेशन क्या है? टुडे बिजनेस इज फेसिंग ए डेवलपिंग वर्ल्ड। आजकल बिजनेस क्या है? डेवलपिंग वर्ल्ड देख रहा है। कंज्यूमर्स बिकेम मोर एंड मोर विजिलेंट डे बाई डे, बहुत ज़्यादा सियाना कह सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा समझदार बनता जा रहा है। तो कस्टमर एंड ट्रेडिशंस और ऑल्सो चेंजेस, कस्टमर कस्टम्स और ट्रेडिशंस, मतलब हमारे जो संस्कृति है, रहना सहना है, वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? फैशन है, बदलता जा रहा है। तो इस टाइम पे क्या चाहिए? एंड दिस स्टेज एग्जिस्टिंग ऑफ बिजनेस इज पॉसिबल ओनली इफ़ इट अडॉप्ट इनोवेशन। इनोवेशन मतलब नई तकनीक, कोई नई चीज़ अगर वो अडॉप्ट करता है तो ही बिजनेस रुक सकता है, कोई नई चीज़ हमारे सामने आती है। इनोवेशन मीन्स टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया करना ही क्या कहलाता है? इनोवेशन कहलाता है। तो तीनों ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी वजह से बिजनेस चल सकता है, रन कर सकता है। उसके बाद कुछ सोशल ऑब्जेक्ट्स भी हमारे सामने आते हैं। देखिए सोशल ऑब्जेक्ट्स क्या हैं। सोशल ऑब्जेक्ट्स में क्या है? सबसे पहले क्या है? हाई क्वालिटी गुड्स एट ए फेयर प्राइस। हमें बहुत अच्छा माल बनाना है, हाई क्वालिटी का माल बनाना है, लेकिन वो उसके प्राइस कैसे होने चाहिए? फेयर प्राइस होने चाहिए, जिन्हें कि ग्राहक ले सके। भाई ग्राहक क्या देखता है? ग्राहक सिर्फ एक चीज़ देखता है कि माल अच्छा है और सस्ता है, बस। आप खुद हो, आप ये भी देखते होंगे कि चीज़ हमें अच्छी मिल जाए और सस्ती भी मिल जाए। ठीक है। द फर्स्ट सोशल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द बिजनेस इज प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी टू प्रोडक्ट एज रीजनेबल प्राइस। सोसाइटी के लिए बिजनेस का क्या है कि बिजनेस है जो वो अच्छा प्रोडक्ट दे, कैसे प्राइस पर दे? रीजनेबल प्राइस पर, अच्छे प्राइस पर, कम दाम में मिल जाए। ठीक है, जिससे लोग खरीद सकें। प्राइस एंड इन प्रॉपर क्वालिटी ऑफ continuously basis to customers. The businessman must not include in adulteration, hoarding, and should provide the required goods in proper quality of the customer. Moreover, he could not involve himself in profiteering also. उसको अपना लाभ भी इसमें ज़्यादा शामिल नहीं करना चाहिए। सबसे पहले क्वालिटी देखनी चाहिए, तब उसको बेचना चाहिए। एंड सेल द प्रोडक्ट ऑफ रीजनेबल प्राइस। अब सबसे पहले उस क्वालिटी अच्छी हो और रीजनेबल प्राइस पर हो, प्रॉफिट बाद में देखें। ठीक है, हो जाता है प्रॉफिट, ऐसी बात नहीं प्रॉफिट नहीं होता, हर दाम पर ही प्रॉफिट होता है। बिजनेस इज नो कंडीशंस शुड अडॉप्ट देम। बिजनेस ऐसी चीज़ नहीं खरीदा जो कि क्या हो? सोसाइटी के लिए खराब हो, सोसाइटी के लिए हानिकारक हो। दूसरा क्या है? कंट्रीब्यूशन टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। उसको कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए भी क्या करना चाहिए? कंट्रीब्यूशन करना चाहिए समाज के लिए। बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू डू सोसाइटी वेयर इट इज एस्टेब्लिश एंड ऑपरेट। कह रहा है जहाँ पर बिजनेस चल रहा है, जहाँ पर एस्टेब्लिश हुआ पड़ा है, उस सोसाइटी के लिए बिजनेस को कुछ करना चाहिए। जैसे कि लाइब्रेरी बनानी चाहिए, डिस्पेंसरी खुलवा दे सकता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुलवा सकता है, सड़कों पर लाइट लगवा सकता है, ठीक है ना, पक्की सड़क बनवा सकता है। बिजनेस को ये सब करना चाहिए अपनी कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर वो काम कर रहा है, जहाँ पर बिजनेस चल रहा है। फेयर रिटर्न टू इन्वेस्टर। देखिए बिजनेस जब शुरू होता है ना, तो उसमें पैसा लगाता है कोई ना कोई आदमी। बिजनेस अपने पैसे से नहीं, दूसरे के पैसे शुरू किया जाता है, इन्वेस्टर्स के पैसे, जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में। और इन्वेस्टर क्या चाहते हैं कि हमारा जो पैसा लगा है वो हमें तुरंत या बाद में सही तरीके से मिल जाए, ब्याज भी मिले तो अच्छी तरह से मिले। तो बिजनेसमैन का सोसाइटी से ही तो लेता है वो पैसा। तो बिजनेसमैन का सोसाइटी के लिए क्या कर्तव्य बनता है कि जिन लोगों ने पैसा लगाया, इन्वेस्टर ने, उनसे उनका पैसा उसे अच्छी तरह से देना चाहिए। ठीक है। नाउ ए डे ए साइज ऑफ बिजनेस हैज़ एक्सपेंडेड सो मच दैट इंस्टेड ऑफ अ न्यू पर्सन ओविंग इट। कह रहा है द साइज ऑफ बिजनेस हैज़ एक्सपेंडेड सो मच, ये बढ़ सकता है साइज, दैट इंस्टेंड अ फ्यू पर्सन ओविंग इट। अगर दूसरा पर्सन इसे खरीदे तो अच्छा है कि खुद ही इसका साइज बढ़ जाए। कैसे? 1000 ऑफ पीपल आर ओविंग इट, बहुत ज़्यादा लोग इसे खरीदना चाहते हैं। मैनी पीपल परचेज दिस शेयर ऑफ कंपनी, बहुत से लोग क्या करना चाहते हैं? खरीद सकते हैं इसके शेयर्स बिजनेस बढ़ाने के लिए। द बिजनेस इज ऑपरेट बाय द मनी इन्वेस्टर्स एंड बाय शेयर होल्डर्स। द बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय द मनी इन्वेस्टर्स। बिजनेस किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? मनी इन्वेस्टर के द्वारा, जो कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स होते हैं। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट गुड डिविडेंड्स। डिविडेंड्स मतलब होता है लाभ, जो उन्होंने पैसा लगा उसके बदले में लाभ मिलना। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट गुड डिविडेंड्स फॉर द इन्वेस्टर्स दे हैव मेड। जो उन्होंने पैसा लगाया है, इन्वेस्टमेंट जो की है उन्होंने, उसके बदले में उन्हें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो बिजनेस का
बिजनेस का मोटिव क्या होना चाहिए सोशल के समाज के लिए कि उन्हें क्या दे, टाइम पर ब्याज दे, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट। और बिजनेस का एक और मोटिव क्या होना चाहिए कि रोजगार के अवसर बढ़ाना। ठीक है, तो बिजनेस का उद्देश्य क्या होता है, सोसाइटी के लिए क्या काम करे, एम्प्लॉयमेंट ए बिगर प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी, बहुत बड़ी समस्या है। तो बिजनेस को क्या, बिजनेसमैन को क्या करना चाहिए, बिजनेस को सोसाइटी के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। ठीक है भैया, आगे है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। अगर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न हो रहा है तो उसका रोल क्या है। ठीक है, सबसे पहला रोल है फॉर लॉन्ग सर्वाइवल। देखिए, अगर किसी संस्था को निरंतर लाभ होता रहा है, ठीक है, तो वो लंबे समय तक जिएगी। जस्ट एज ए ह्यूमन बीइंग रिक्वायर्ड फूड टू लिव सर्वाइवल, जैसे इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए, खाना। सिमिलरली बिजनेस नीड टू प्रॉफिट फॉर सर्वाइवल, तो बिजनेस को भी क्या चाहिए, लाभ चाहिए ताकि वो लंबे समय तक टिक सके। दूसरा क्या है, फॉर रैपिड ग्रोथ। एवरी बिजनेसमैन वांट्स दैट हिज बिजनेस शुड फॉर फ्लरिश, उसका बिजनेस क्या निरंतर बढ़ता रहे, निरंतर गति से चलता रहे। इट मीन्स दैट बिजनेस शुड कंटिन्यू राइजिंग इन द स्केल ऑफ डेवलपमेंट, विकास की गति पर निरंतर बढ़ता रहे। देयर इज नो denying the fact that all the businessmen wants their business to develop, but the question is how the development can be possible. The answer is question is sufficient capital can make it possible. Now the all important question arises, where will be money came from. The simple answer is the question there are many so getting money, बहुत ज़्यादा सोर्स से पैसा प्राप्त कर सकते हैं, पैसे के दम पे चल सकता है, और पैसा करने के बहुत ज़्यादा सोर्स है, इन्वेस्टर होते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है ना, जैसे हम शेयर इशू करके, डिवेंचर इशू करके हम क्या कर सकते हैं, पैसा बिजनेस में ला सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी फेयर रिटर्न था ना, तो वही होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, पैसा इसमें लगाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है। प्रॉफिट के साथ साथ हम ही काम कर सकते हैं, अगर प्रॉफिट कर रहे होंगे तो ही तो लोग बाग हमारी कंपनी में पैसा लगाएंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्या होता है, क्षमता होती है हमारी। देयर इज़ नो पावर अदर देन सेल्फ इंटरेस्ट विच कैन गेट ए वर्क डन बाई पीपल। देखिए, एफिशिएंसी का मतलब क्या है, क्षमता। और क्षमता कहाँ से आती है, इंसान अगर खुद अपनी मर्जी से कोई काम करना चाहे तो ही वो काम कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। हियर सेल्फ इंटरेस्ट मीन प्रॉफिट। और अपनी क्षमता से काम कब होगा, जब उसे लाभ होगा, तभी तो मजा आएगा उसको काम करने में, जो उसे प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर प्रॉफिट होगा तो वर्कर को बोनस ज़्यादा मिलेगा, वर्कर को बोनस ज़्यादा मिलेगा तो वो अच्छे से काम करेंगे, कंपनी के बारे में सोचेंगे। ठीक है ना, तो एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए भी क्या जरूरी है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा जरूरी है। फॉर बिल्डिंग प्रेस्टिसाइज एंड रिकॉग्नाइजेशन। प्रेस्टिसाइज का मतलब प्रसिद्धि, ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो प्रसिद्धि ज़्यादा होगी। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू गेन प्रेस्टीज इन सोसाइटी। हर एक बिजनेसमैन जो क्या है, क्या चाहता है, अपना प्रसिद्धि चाहता है सोसाइटी के अंदर। ही वांट्स टू हैव अ सेपरेट आइडेंटिफाई ऑफ हिज ओन, वो अपनी अलग से एक पहचान चाहता है। टू अचीव दिस टू इस पर्पज, दोनों पर्पज पूर्ण करने के, ए बिजनेसमैन हैव टू सेटिस्फाई ऑल द पार्टीज कंसर्न्ड। बिजनेसमैन क्या चाहता है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो सब क्या हो, उससे सेटिस्फाई हैं। पार्टियों का मतलब क्या है, जो पैसा लगाने वाला है, जो ग्राहक है, जिसने ऋण दिया है उसे, या जो वहाँ वर्कर काम करते हैं, या मैनेजर्स वगैरह हैं, जो सब हैं। और सभी क्या सेटिस्फाई होंगे, जो सबको अच्छा पैसा मिलेगा। अच्छा पैसा कब मिलेगा, जब उनको अच्छे से प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो प्रॉफिट के बेस पर ही वो प्रसिद्धि पा सकता है, अपने आप को बना के रख सकता है। और लास्ट है फिफ्थ पॉइंट, फॉर अर्निंग मोर प्रॉफिट। देखिए, प्रॉफिट से ही प्रॉफिट बनता है, प्रॉफिट से बनता है कैपिटल, मनी आती है, मनी से क्या बनता है, मोर प्रॉफिट बनता है। अगर ये कह रहा वंस दिस प्रोसेस बिगन इट कंटिन्यू, अगर एक प्रोसेस एक बार शुरू हो जाती है ना, फिर ये लगातार चलती रहती है। ठीक है, तो प्रॉफिट से ही प्रॉफिट बनता है। प्रॉफिट इन दिस बिजनेस हैव टू अर्निंग मोर प्रॉफिट, प्रॉफिट ही प्रॉफिट अर्न करने में मदद करता है। प्रॉफिट मेक सफिशिएंट कैपिटल और मनी अवेलेबल फॉर बिजनेस। प्रॉफिट क्या करता है, सफिशिएंट कैपिटल बनाता है और मनी बनाता है, जो कि बिजनेस में अवेलेबल होती है। दिस कैन हेल्प टू परचेजिंग मटेरियल ऑन द कैश पेमेंट विच इन टर्न एंटाइटल द बिजनेस फॉर अ कैश डिस्काउंट। अगर हम नगद सामान खरीदते हैं, अगर हमारे पास पैसा है तो हम नगद सामान खरीदेंगे, रॉ मटेरियल कच्चा माल नगद खरीदेंगे ना, और नगद खरीदेंगे तो हमें वो सस्ता पड़ेगा, डिस्काउंट मिलेगा। उधार खरीदते हैं तो महंगा पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही अगर हमारे पास प्रॉफिट और पैसा ज़्यादा होगा, टाइम से हम सामान खरीदेंगे, टाइम से पेमेंट करेंगे, सबकी बिजनेस हमारे अच्छे से चलता रहेगा और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चों, आपको ये करना है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ सेकंड चैप्टर है जो आपका, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। थैंक यू सो मच।